मेरे प्यारे धम्म बंधुओं, आप सबको नमो बुद्धाय। आज का जो विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण है। शंकर, गणेश और बौद्धों में क्या अंतर है, आइए इसको हम समझने का प्रयास करते हैं और बहुसंख्यक लोगों को कैसे मूर्ख बनाया जाता है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए समय को ना गंवाते हुए हम शुरू करते हैं आज की इस काल्पनिक कहानी के पीछे बहुसंख्यक लोगों को मूर्ख कैसे बनाया। तो आइए हम जानते हैं कि गणेश की उत्पत्ति कैसे हुई। पुराणों में ऐसा दर्शाया गया है कि देवों के देव महादेव त्रिकालदर्शी जो शंकर हैं, इनकी पत्नी पार्वती स्नान करने के लिए स्नान गृह में जाती हैं और ऐसा हम सबको बताया जाता है कि वो पार्वती अपनी मैल से जो है शरीर से निकालती हैं और एक गणेश की उत्पत्ति करती हैं और उसको अपना स्नान गृह के बाहर एक प्रहरी बना करके खड़ी कर देती हैं। मेरे प्यारे धम्म बंधुओं, आप सबसे या इस वीडियो को जो भी लोग देख रहे हैं, मैं उन सब से एक प्रश्न करना चाहता हूँ कि क्या मैल से एक जीवित प्राणी या जीवित बालक तैयार किया जा सकता है? ये संभव है? यदि आप सबको ऐसा सच लगे तो कमेंट जरूर करके हमें बताएं। आइए अब हम दूसरा पहलू शुरू करते हैं। शंकर का प्रवेश होना। अभी शंकर जो हमेशा नसों में धूर्त हुआ किया करता था, वो शंकर प्रवेश करता है और जिसको लोग त्रिकालदर्शी बोलते हैं, उसको उसी समय वर्तमान में घटती हुई घटनाओं के बारे में पता नहीं चलता है। मेरे बुद्धिजीवी देश के लोगों, आप जरा समझने का प्रयास करें। ये शंकर आता है और जहाँ पे पार्वती स्नान गृह में स्नान करती हैं, वहाँ जाने का प्रयास करता है, लेकिन वो बालक जिसका नाम गणेश था, जिसको पार्वती ने अपनी मैल के द्वारा तैयार करके उसे प्रहरी बना के रखा था, वो शंकर को जाने से रोकता है और कहता है कि जब तक मैं जीवित हूँ तब तक तुम इस घर में प्रवेश नहीं कर सकते हो। और वही शंकर जिसको त्रिकालदर्शी लोग बोलते हैं या पुराणों में बताया गया है, वो ये नहीं समझ पाता, इसको हमारी पत्नी पार्वती ने तैयार किया है। तो मैं बुद्धिजीवी लोगों के सामने एक प्रश्न रखना चाहता हूँ कि जो वर्तमान में घटित घटनाओं के बारे में नहीं जान पा रहा है, वो त्रिकालदर्शी कैसे हुआ? इस पर विचार करके कमेंट जरूर करें। गणेश और शंकर में इस समय बहुत ही वाद विवाद बढ़ जाता है और वो छोटा सा बालक गणेश शंकर को जाने से मना कर देता है और वही शंकर देखिए इतना क्रोधित हो जाता है
कि उस बालक गणेश का अपने फरसे के द्वारा प्रहार करता है और उसका सर काट देता है। इतने में उनकी पत्नी पार्वती वो स्नान गृह से बाहर निकलती हैं और विलाप करती हैं कि हे देव, तूने क्या किया? तूने हमारे बालक का वध कर दिया। और बहुत तेज विलाप करती हैं। तो शंकर उसी समय कहते हैं, हे भार्या, विलाप मत करो, मैं इसे जीवित कर दूंगा। उसी समय शंकर अपने सेवकों को आदेश देता है कि जाओ, जो कोई भी प्राणी अपने बच्चे की तरफ पूछ करके या कुछ भी करके पीछे की तरफ बैठा हो, पूर्व की दिशा में जाओ और उसका सर काट करके लेके आओ और वही सर मैं यहाँ पे लगा दूंगा। तो उनके सेवक जाते हैं और एक हाथी का बच्चा बैठा हुआ मिलता है और उसका सिर काटकर वो लोग लेके आते हैं और शंकर उस सिर को इस गणेश बालक के सिर पे लगा देते हैं और कहते हैं कि वो बालक जीवित हो जाता है। जो आज की हम इन धारणाओं में, गलत विचारों में देख पा रहे हैं। मेरे प्यारे धम्म बंधुओं, सुनने वाले लोगों, आपसे पुनः मैं एक प्रश्न करना चाहता हूँ और उस प्रश्न को भी ध्यानपूर्वक सुने और समझने का प्रयास करें। पढ़े लिखे लोगों से मैं डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर या जो भी बहुत बलशाली बुद्धिजीवी लोगों से भी मैं प्रश्न कर रहा हूँ। जरा विचार करें, एक इंसान और दूसरे इंसान का ब्लड ग्रुप यदि नहीं मिलता है तो उस इंसान का ब्लड ग्रुप इस इंसान के ब्लड ग्रुप में नहीं चढ़ाया जा सकता। तो जरा सोचिए, एक पशु का, उस प्राणी का और एक इंसान के प्राणी के सर के ऊपर सर कैसे लग सकता है? और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सर हाथी का कितना बड़ा होता है और मनुष्य का सर कितना छोटा होता है, एक दूसरे के ऊपर कैसे फिट बैठा? इस प्रश्न पर आप सब स्वयं विचार करें और ध्यान पूर्वक सोचें, क्या ये सही हो सकता है? यदि ऐसा शंकर कर सकते थे तो सर, जो कटा हुआ सर था उस अबोध बालक गणेश का, वो सर भी तो वहीं पड़ा हुआ था। दूसरे प्राणी की हत्या करने की क्या जरूरत थी? लेकिन मेरे प्यारे बुद्धिजीवियों, आप सबको, बहुसंख्यक लोगों को कैसे मूर्ख बनाया, इसके बारे में विचार अवश्य करना। इसके लिए सभी लोगों को शिक्षा से, पढ़ने लिखने के अधिकार से, गुरुकुल से दूर रखा गया, क्योंकि ये धूर्त लोग ऐसा समझते थे कि ये बहुसंख्यक समाज को हम पढ़ने लिखने कभी नहीं देंगे। लेकिन आज ये बहुसंख्यक समाज जागते हुए भी इसके अंदर तर्क वितर्क करने की क्षमता पैदा होने के बावजूद भी इस चीज को, इस संस्कृति को आज तक नकारने की हिम्मत क्यों नहीं जुट पा रही है, या अपनी शक्ति को इसके विरोध में क्यों नहीं जुटा पा रहा है? और कितने पढ़े लिखे लोगों को आज भी ये समाज इन कृतियों को
ढोते हुए आगे चलता जा रहा है। डॉक्टर, इंजीनियर, क्लर्क, यहाँ तक कि और बड़े बड़े अधिकारी, वकील, जज, ये सब क्यों नहीं नाकार पा रहे हैं इस काल्पनिक घटना को। यहाँ तर्कशील लोग पढ़े लिखे भी अंधे हैं, इसीलिए तो इनके धंधे में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी होती जा रही है। मेरे प्यारे धम्म बंधुओं, बुद्ध कहते हैं तर्कशील बनो, तर्कवान बनो, अंधविश्वास और पाखंड को अपने ऊपर हावी होने मत दो। इसीलिए बुद्ध तो बुद्ध हैं और कुछ लोगों ने उनको भी विष्णु का अवतार घोषित किया, लेकिन जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, बुद्ध को सिर्फ यदि बुद्ध से पूछा गया होता तो बुद्ध निश्चित ही इन सारी कृतियों को नाकार देते, और यदि आज होते तो बुद्ध इसको सिर्फ एक मजाक समझते और इसके अलावा कुछ भी नहीं। बुद्ध ने तो अपने धम्म को इतना स्वतंत्र कर दिया है और यहाँ तक कहा है कि यदि मेरी भी बात तुम्हारी बुद्धि पर, तुम्हारे तर्क पर, तुम्हारे विवेक पर, तुम्हारी कसौटी पर यदि खरा नहीं उतरता है तो तुम विश्वास मत करना। इतनी स्वतंत्रता आज तक किसी प्रवर्तक में, किसी पैगंबर में या किसी में इतना सामर्थ्य नहीं हुआ कि जिसने अपने बातों को काटने का अधिकार दिया हो। पैगंबरों ने कहा कि मेरे वचनों पर विश्वास करना, लेकिन बुद्ध एक ऐसे बुद्ध हैं कि जिन्होंने कभी नहीं कहा कि मेरे वचनों पर विश्वास करना। हमेशा एक ही चीज़ कहा, यदि तुम्हारी तार्किकता पर सही ठहरता है तो ही विश्वास करना, अन्यथा छोड़ देना और स्वतंत्र होकर के आगे चलना। सिर्फ सत्य और सत्य के मार्ग पर ही चलते जाना, आपको निर्वाण की प्राप्ति अवश्य होगी। और बुद्ध कहते हैं सत्य इतना स्वतंत्र है, सूर्य और चंद्रमा की तरह सत्य कभी छिपता नहीं है। बस आज के लिए इतना ही है। यदि आप सबको पसंद आया है तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। इसी वाणी के साथ दीजिए ब्रजेश गौतम को इजाज़त। फिर मिलेंगे बुद्ध की अगली कड़ी में। नमो बुद्धाय, शुभ मंगल। आप सभी के जीवन में खुशियाँ भरपूर हों, लेकिन हर एक प्रश्नों को आपके उत्तर का इंतजार रहेगा। नमो।